भारत और अमेरिका के बीच तनाव को उजागर कर रही है, बल्कि वैश्विक व्यापार की दिशा को भी बदल सकती है। यह कहानी है शक्ति, रणनीति और दृढ़ संकल्प की। यह कहानी है भारत की, जो एक बार फिर विश्व मंच पर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे व्यापार युद्ध की गहराइयों में जो सुर्खियों में छाया हुआ है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। जी हां, आपने सही सुना, 50%। और यह टैरिफ इसलिए क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका का कहना है कि भारत का यह कदम रूस यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन क्या यह इतना सरल है, या इसके पीछे छिपा है एक गहरा राजनीतिक और आर्थिक खेल? आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि भारत इस चुनौती का जवाब कैसे दे रहा है। 6 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की गई। यह टैरिफ उस 25% टैरिफ के अतिरिक्त है जो पहले से ही भारत पर लागू था। नतीजा, भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले सामानों पर अब कुल 50% टैरिफ लागू हो गया है। यह दुनिया में सबसे ऊंचे टैरिफ में से एक है जो भारत और ब्राजील जैसे देशों पर लगाया गया है। ट्रंप ने अपने आदेश में कहा, मैंने पाया है कि भारत सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी तेल आयात कर रही है। यह रूस के युद्ध प्रयासों को समर्थन देता है, जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए खतरा है। यह बयान न केवल भारत को निशाना बनाता है, बल्कि वैश्विक मंच पर एक सख्त संदेश भी देता है कि अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत वाकई रूस के युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, या यह अमेरिका की एक रणनीति है जिसका मकसद भारत को आर्थिक दबाव में लाना है? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। है रूस यूक्रेन युद्ध, जो 2022 में शुरू हुआ, ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिलाकर रख दिया। पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए, जिनमें रूसी तेल के निर्यात पर मूल्य सीमा प्राइस कैप भी शामिल थी। लेकिन रूस ने अपनी शैडो फ्लीट टैंकरों के जरिए तेल निर्यात जारी रखा। 2024 में रूस वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति का लगभग 12% हिस्सा उत्पादित कर रहा था, जिससे उसकी बाजार में ताकत बरकरार रही। भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया। 2024 में भारत ने 7 बिलियन का रूसी तेल आयात किया, जो चीन 62.5 बिलियन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयात था। भारत का तर्क है कि यह आयात 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, हमारे आयात बाजार के कारकों पर आधारित हैं और इसका उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए सस्ती और स्थिर ऊर्जा सुनिश्चित करना है। लेकिन अमेरिका को यह बात पसंद नहीं आई। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि भारत का रूसी तेल खरीदना रूस की युद्ध मशीन को आर्थिक समर्थन देता है। ट्रंप ने इसे लालच का खेल करार दिया और कहा कि भारत रूसी तेल को सस्ते में खरीदकर उसे रिफाइन करता है और फिर वैश्विक बाजार में ऊंचे दामों पर बेचता है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? भारत ने अमेरिका के इस कदम को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अनुचित करार दिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हमारे आयात राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला किया, जबकि कई अन्य देश भी अपने हितों में रूसी तेल खरीद रहे हैं। भारत के इस बयान में एक गहरी बात छिपी है। भारत ने साफ कर दिया कि वह न तो दबाव में आएगा और न ही
अपनी ऊर्जा नीति बदलेगा। यहां तक कि कुछ भारतीय नेताओं ने इसे आर्थिक ब्लैकमेल तक करार दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, ट्रंप का 50% टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल है। भारत को अनुचित व्यापार समझौते में धकेलने की कोशिश। पीएम मोदी को अपनी कमजोरी को भारत के हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसी तरह शशि थरूर ने भी इस भारत के संबंधा पर देखने को मिलेगा। टैरिफ को भारत के लिए एक झटका बताया और कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ स्वयं रूस से सामान आयात कर रहे हैं, फिर भी भारत को निशाना बनाया जा रहा है। यह दोहरा मापदंड है। थरूर ने यह भी सुझाव दिया कि भारत को अब अन्य व्यापारिक साझेदारों की ओर देखना चाहिए और अमेरिकी निर्यात पर जवाबी टैरिफ लगाने पर विचार करना चाहिए। अब बात करते हैं इस टैरिफ के असर की। भारत अमेरिका को 1091 बिलियन का निर्यात करता है, जिसमें से लगभग 5 बिलियन का सामान अब इस 50% टैरिफ के दायरे में आएगा। यह सामान ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन रत्न और आभूषण और परिधान जैसे क्षेत्रों से संबंधित है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। यूबीएस के अनुसार 8 बिलियन मूल्य के निर्यात सबसे अधिक जोखिम में हैं। ये वो क्षेत्र हैं जो पहले से ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए भारत का परिधान और टेक्सटाइल उद्योग, जो पहले से ही वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, अब और दबाव में आ सकता है। इन देशों पर टैरिफ 19,020% है, जबकि भारत पर 50%। यह अंतर भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। एचडीएफसी बैंक की प्रमुख अर्थशास्त्री साक्षी गुप्ता ने रॉयटर्स को बताया, अगर यह टैरिफ मार्च 2026 तक लागू रहता है तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6% से नीचे जा सकती है। यह हमारी पहले की अनुमानित हानि से 2 गुना है। इसी तरह आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अर्थशास्त्री गौरा सेन गुप्ता ने कहा, यह टैरिफ 2025-26 के लिए जीडीपी अनुमान को 0.3% से 2004% तक कम कर सकता है। लेकिन यह सिर्फ बड़े आंकड़ों की बात नहीं है। भारतीय एमएसएमई निर्यातकों ने चेतावनी दी है कि इससे लाखों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पूर्व उपाध्यक्ष इसरार अहमद ने कहा, परिधान, टेक्सटाइल, समुद्री उत्पाद और जूते जैसे क्षेत्र रोजगार प्रधान और कम मार्जिन वाले हैं। इस टैरिफ से बड़े पैमाने पर नौकरी छंटनी हो सकती है। यह टैरिफ न केवल भारत बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के वरिष्ठ फेलो रॉबिन ब्रूक्स और बेलफर सेंटर के उपाध्यक्ष बेन हैरिस के अनुसार, अगर रूस के तेल निर्यात में 10% की कमी आती है तो ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत 2071 प्रति बैरल से बढ़कर 77 हो सकती है। अगर कमी 20% हो तो यह 82 तक जा सकती है। इससे अमेरिका और अन्य वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में मंदी का खतरा बढ़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने भारत के रिफाइंड तेल निर्यात पर कोई टैरिफ नहीं लगाया, जो रूसी कच्चे तेल से बनता है और अमेरिका को ही निर्यात होता है। यह एक विरोधाभास है, क्योंकि अमेरिका भारत के रूसी तेल आयात को तो निशाना बना रहा है, लेकिन उस तेल से बने उत्पादों को छूट दे रहा है। इससे सवाल उठता है, क्या यह टैरिफ वास्तव में रूस को कमजोर करने के लिए है या भारत को आर्थिक दबाव में लाने की रणनीति है? भारत अब इस टैरिफ के जवाब में कई रणनीतियों पर विचार कर रहा है। सरकार ने संकेत दिया है कि वह 21 दिनों की अवधि का उपयोग अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता के लिए करेगी। एक सरकारी सूत्र ने न्यूज 18 को बताया, यह 21 दिन का समय ट्रंप की ओर से बातचीत के लिए खुला दरवाजा है। भारत घरेलू स्तर पर भी
अपने निर्यातकों को राहत देने की योजना बना रहा है, जैसे कि ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को जवाबी टैरिफ लगाने चाहिए। शशि थरूर ने सुझाव दिया कि भारत को अमेरिकी निर्यात पर समान टैरिफ लगाकर जवाब देना चाहिए। यह एक जोखिम भरा कदम हो सकता है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। फिर भी भारत के पास अन्य विकल्प भी हैं, जैसे कि ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग बढ़ाना या वैकल्पिक बाजारों की तलाश करना। एक्सपर्ट कुछ पोस्ट से यह भी संकेत मिलता है कि भारत रूस से तेल आयात और बढ़ा सकता है। एट लाइव हिंदुस्तान ने लिखा, अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, लेकिन भारत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत ने रूस से कच्चे तेल की आपूर्ति और बढ़ा दी है। यह दर्शाता है कि भारत न केवल दबाव को झेलने में सक्षम है, बल्कि वह अपनी रणनीति को और मजबूत कर रहा है। यह टैरिफ विवाद भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में एक नया मोड़ ला सकता है। भारत, जो हमेशा से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए जाना जाता है, अब एक बार फिर अपने दृढ़ रुख को साबित कर रहा है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले 21 दिनों में भारत और अमेरिका के बीच क्या बातचीत होती है और भारत इस आर्थिक चुनौती का जवाब कैसे देता है, यह देखना होगा। अमेरिका के 50% टैरिफ के ऐलान ने भारत को एक कठिन स्थिति में ला खड़ा किया है, लेकिन भारत कोई ऐसा देश नहीं है जो दबाव में झुक जाए। सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम अपने 4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। अमेरिका का यह टैरिफ अनुचित है और हम इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल यह है, भारत का अगला कदम क्या होगा? क्या वह अमेरिका के साथ कूटनीतिक बातचीत को बढ़ाएगा या जवाबी टैरिफ जैसे सख्त कदम उठाएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के पास कई विकल्प हैं। ट्रंप के कार्यकारी आदेश में 21 दिन की अवधि दी गई है, जिसमें टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। यह समय भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है। एक सरकारी सूत्र ने न्यूज 18 को बताया, यह 21 दिन का समय ट्रंप की ओर से बातचीत के लिए खुला दरवाजा है। भारत पहले से ही अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताएं कर रहा है और इस दौरान वह टैरिफ में छूट या वैकल्पिक समझौते की मांग कर सकता है। भारत के पास एक मजबूत तर्क है। अमेरिका और यूरोपीय संघ स्वयं रूस से सामान आयात कर रहे हैं, फिर भी भारत को निशाना बनाया जा रहा है। शशि थरूर ने इसे दोहरा मापदंड करार दिया और कहा, चीन रूस से भारत से कहीं अधिक तेल आयात करता है, फिर भी उसे 90 दिन की छूट दी गई है। यह भारत के साथ अन्याय है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाना चाहिए। भारत अमेरिका से 32 बिलियन का सामान आयात करता है, जिसमें विमान, मशीनरी और कृषि उत्पाद शामिल हैं। अगर भारत इन पर टैरिफ लगाए तो यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह एक जोखिम भरा कदम है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। राहुल अहलूवालिया, फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के विश्लेषक ने बीबीसी को बताया, 50% टैरिफ भारत को वियतनाम और चीन जैसे देशों की तुलना में कमजोर स्थिति में ला सकता है। हमें जवाबी कदम उठाने होंगे, लेकिन सावधानी से। दोस्तों, यह था इस व्यापार युद्ध का भाग। अमेरिका का 50% टैरिफ भारत के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, लेकिन भारत ने दिखा दिया है कि वह हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। अगले कुछ हफ्तों में भारत और अमेरिका के बीच क्या होता है, यह देखना होगा। क्या भारत कूटनीति से इस संकट को हल करेगा या जवाबी हमले की रणनीति अपनाएगा? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप भारत के इस रुख के बारे में क्या सोचते हैं। क्या भारत इस टैरिफ युद्ध में विजेता बनकर उभरेगा? अपनी राय जरूर शेयर करें। तब तक बने रहें हमारे साथ
और हम लाएंगे आपके लिए ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण खबरें। नमस्ते।